बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रेज़ क्या होता है, क्लॉज़ क्या होता है और स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंस की कितनी अक़साम होती है। तो आए जानने की कोशिश करते हैं। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसके कुछ मानी हो जुमला कहलाता है। किसी भी ज़बान में बोलने और लिखने के लिए जुमले का इस्तेमाल होता है। एक जुमले के लिए लाज़मी है कि वो एक मुकम्मल ख़याल पेश करे। इंग्लिश में जुमले कम अज़ कम एक क्लास पर मुश्तमिल होते हैं और एक से ज़्यादा क्लासेस पर भी मुश्तमिल होते हैं। अक्सर जुमले एक से ज़्यादा क्लासेस पर मुश्तमिल होते हैं, यानी इनमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स और उनके अलहदा वर्ब्स होते हैं। यानी अगर सेंटेंस को देख लिया जाए तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो है ना, एक आपका होता है सब्जेक्ट और एक आपका होता है प्रेडिकेट। एग्ज़ाम्पल अगर ले लिया जाए, अली इज़ अ स्टूडेंट, तो अली हमारे पास सब्जेक्ट है और इज़ अ स्टूडेंट हमारे पास प्रेडिकेट है। अब ये प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और अ क्लॉज दैट टेल्स what the subject is doing or what the subject is। गोया कि ये हमें सब्जेक्ट के मुतालिक कुछ बताता है, कुछ कहता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में हमें ख़बर दे रहा है, पेशगोई कर रहा है। तो प्रेडिकेट को हम कह सकते हैं कि ये एक ख़बर होता है। अब अगर फ्रेज़ को देख लिया जाए तो फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। इसको हम इबारत या नामुकम्मल फ़िक्रा भी कहते हैं, यानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो मफ़हूम दें लेकिन पूरा मफ़हूम वाज़ेह ना करे। उर्दू में इसे हम नामुकम्मल फ़िक्रा या नामुकम्मल जुमला और इंग्लिश में फ्रेज़ कहते हैं। जैसे ऑन द टेबल, इन द कॉर्नर, ऑन द वॉल, ऑफ गोल्ड, अली एंड अहमद। फ्रेजेस क्या होते हैं? यानी फ्रेजेस जो विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। फ्रेजेस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई वर्ब नहीं होता, सिर्फ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अल्फाज का एक मजमुआ होता है जो कुछ ना कुछ मफ़हूम देता है लेकिन पूरा मफ़हूम वाज़ेह नहीं करता। तो अब अगर देख लिया जाए क्लास को, तो क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट एंड वर्ब। फ्रेज़ में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, क्लास में ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होता है और विद सब्जेक्ट एंड वर्ब कंपल्सरी है। हैविंग, मे और मे नॉट कंप्लीट सेंस। यानी अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ज़रूर होता है, जिसके मानी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्लास एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, लेकिन जिसके मानी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपल्सरी है, लेकिन क्लास के साथ एक चीज़ होती है कि मे और मे नॉट हैज़ कंप्लीट सेंस। यानी क्लास के पास कंप्लीट सेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकती। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये तो कंपल्सरी है, लेकिन कंप्लीट सेंस हो भी सकती है और कंप्लीट सेंस नहीं भी हो सकती। हमारे पास दो तरह के क्लासेस होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, प्लस कंप्लीट सेंस भी होता है। जिसमें कंप्लीट सेंस होता है उसको हम प्रिंसिपल क्लास या मैन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लास, यानी उसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होता है, वर्ब और सब्जेक्ट होता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता। ध्यान रखिएगा कि सबऑर्डिनेट क्लास कभी भी अकेले नहीं आता, हमेशा प्रिंसिपल क्लास के साथ आता है और इसमें कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन है। ये अपनी मीनिंग्स को पूरा करने के लिए डिपेंड करता है मैन या प्रिंसिपल क्लास पे
किसी भी हालात में सबऑर्डिनेट क्लॉज अकेले नहीं आ सकते। सबऑर्डिनेट जैसा कि नाम ही से ज़ाहिर है ये हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज के साथ ही आते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब ये जुमला एक ही है लेकिन क्लॉज दो हैं, दो क्लॉजेज हैं। देखिए जितने आपके पास फुल स्टॉप्स या पीरियड्स होंगे उतने ही आपके जुमले होंगे। ये अभी आपका एक ही जुमला है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यू विल पास आपका मुकम्मल मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज ये हो गया। इसको आप कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी अकेले मानी नहीं रखेंगे, वो अकेले कोई काम नहीं कर सकते, उनको प्रिंसिपल का सहारा चाहिए ही चाहिए। तो हमारे पास दो तरह के क्लॉजेज हैं, एक प्रिंसिपल और दूसरा सबऑर्डिनेट। क्लॉज का मतलब आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपलसरी है। अ मेन क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब प्लस कंप्लीट सेंस। जो आपको कंप्लीट सेंस दे, उसके पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो प्लस अपना सब्जेक्ट हो, अपना वर्ब हो, उसको हम कहते हैं मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये आप जहन में रखिएगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर देख लिया जाए कि कोऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानने का एक ही ट्रिक होता है जिसको हम कहते हैं फैन बॉयज़। क्या कहते हैं? फैन बॉयज़। ये एक ट्रिक है, ये कुछ कंजक्शंस हैं। जिस तरह फैन बॉयज़, फॉर हो गया, एफ से फॉर, ए से एंड या एज वेल एज, एन से नॉर, बी से बट, ओ से आर, वाई से यट, एस से सो। तो ये जो है ना, इससे हम प्रिंसिपल क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज या मेन क्लॉज को पहचान सकते हैं। तो उसके बाद अगर दूसरे जो कंजक्शंस होते हैं जिसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहा जाता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस भी हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके लिए भी एक ट्रिक होता है, आई सा अ वर्ब, आई सॉ अ वर्ब, यानी आई फॉर इफ़, एस फॉर सिंस, ए फॉर और या एज, W for when, where, which, whatever, A for although, W for per while, A for after, B for before, U for until, B for because। और इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं अगर देख लिया जाए तो, when, where, which, whatever, whichever, before, after, until, unless, till, because, least, as soon as, दैट, सो दैट, इवन तो, ऑल तो। ये सारे हमारे होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानने में हमें मदद देते हैं। यानी जहाँ से आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन स्टार्ट होता है उधर ही से आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट हो जाता है। तो ये उम्मीद है आप लोगों को जो है ना कुछ जहन में आ रहा होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो हमारा होता है, मैन जो हमारा क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है, वो चूंकि मीनिंग में कंप्लीट होता है इसलिए वो अकेला ही होता है। लेकिन उसके अलावा हमारे पास नाउन क्लॉज भी होता है, एडजेक्टिव क्लॉज भी होता है और एडवर्ब। लेकिन ये जब भी ये तीनों आप देखें तो समझें कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं। ये सबऑर्डिनेट क्लॉजेज है, ये कभी भी प्रिंसिपल क्लॉजेज नहीं हो सकते। तो इट मीन्स कि हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है नाउन क्लॉज, उसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज, उसके बाद एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज की बात की जाए तो वो क्लॉज होता है दैट एक्ट्स एज अ नाउन, जो नाउन की तरह ट्रीट करे और इनकी अपनी पोजीशंस होती हैं। ये आपको फिक्स अपनी अपनी पोजीशन पर एक ही जगह पर पड़े मिल जाएंगे। जिस तरह ये आपको मिलेंगे सब्जेक्ट्स की जगह पे, जैसे ये आपको मिलेंगे ऑब्जेक्ट्स की जगह पे, जैसे ये आपको मिलेंगे बी फॉर्म के बाद। बी के जो हमारे फॉर्म्स होते हैं इज़, एम, आर, एट्सेट्रा, ये जितने भी 21 होते हैं, ये जो हमारे बीफ के फॉर्म्स होते हैं इनके बाद आपको मिलेंगे, या फिर आपको ये प्रीपोजिशंस के बाद मिलेंगे। ये 4 जगहों पे आपको फिक्स मिलेंगे, इनकी अपनी पोजीशन वाज़ेह है। जैसे अगर मैं कहूँ कि वेयर ही इज़ गोइंग इज़ नॉट नॉन टू मी,
वेयर ही इज़ गोइंग, इसके बाद देखो आ रहा है तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। इस तरह अगर बात की जाए एडवर्ब क्लास की तो ये जो है ना एज अ एडवर्ब ट्रीट करते हैं, एज अ एडवर्ब ट्रीट करते हैं। एडवर्ब आपको लोगों को पता है कि एडवर्ब जो है ना वो क्वालिफाई करता है वर्ब को। जैसे मैं कहूँ ही वर्क्स हार्ड, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, वर्क हमारा जो है ना एक वर्ब है, और जो हार्ड है वो इसको क्वालिफाई कर रहा है। या मैं अगर कहूँ कि ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, तो एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी करता है और इन अदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। यही काम आपका सबऑर्डिनेट क्लास करे तो इसको जो है ना एडवर्ब क्लास हो जाएगा। जब यही काम यही वर्ब को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, इन अदर एडवर्ब को क्वालिफाई करे, यही काम जब आपका सबऑर्डिनेट क्लास करे तो ये एडवर्ब क्लास हो जाएगा। जिस तरह इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इफ़ यू वर्क हार्ड ये आपका क्या है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास है। अब इसमें आप देख ले वर्क, वर्क को क्वालिफाई कौन कर रहा है, हार्ड, ठीक है ना। तो इस तरह आई पेंट बिकॉज आई लाइक पेंटिंग, आई लाइक पेंटिंग। बिकॉज के बाद आप देख लें, बिकॉज ये आपके पास एक प्रीपोजिशन है, तो ये बिकॉज के बाद आप देख लें जो आपका आता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसी को जो है ना एडवर्ब क्लॉज कहा जाता है। तो ये जो है ना वो होते हैं। और उसके बाद अगर एडजेक्टिव को देख लिया जाए तो एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि आई हैव अ ब्लैक कार, तो ब्लैक जो है ना किसको क्वालिफाई कर रहा है, कार को, और कार क्या है आपका नाउन है, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं जो है ना क्लॉज में इसकी इसी सेंटेंस को अगर मैं जो है ना चेंज कर लूँ, आई हैव अ कार विच इज़ ब्लैक, तो आई हैव अ कार आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और विच इज़ ब्लैक, विच इज़ ब्लैक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जो है ना वो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है। जिस तरह मैं कहूँ कि आई बोट एन एक्सपेंसिव कार, तो ये देख लो कार को एक्सपेंसिव किसको क्वालिफाई कर रहा है, कार को। तो अगर इसी को मैं जो है ना कहूँ कि आई बॉट अ कार विच इज़ एक्सपेंसिव, तो विच इज़ एक्सपेंसिव आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इसी को एडजेक्टिव क्लॉज। तो दैट एक्ट्स एज अ एडजेक्टिव, उसको जो है ना एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है। फिर अगर देख लिया जाए आपकी सेंटेंसेस को, तो स्ट्रक्चर के लिहाज से हम सेंटेंस की जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें हमारे पास 4 टाइप्स आते हैं, 4 काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से। उसमें सबसे पहले होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा हमारा होता है कम्प्लेक्स सेंटेंस, और चौथा हमारा मिक्स्ड या कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। सिंपल सेंटेंस की बात की जाए तो सिंपल सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन क्लॉज विद अ सिंगल सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। उसमें जो है ना ऐसे जुमले होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक क्लास पर मुश्तमिल होता है, लेकिन कौन सा क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास पे मुश्तमिल होता है। यानी सिंपल सेंटेंस को हम कह सकते हैं कि ये एक जो है ना इंडिपेंडेंट क्लास पे। सिंपल सेंटेंस की अगर बात की जाए तो इसमें एक सब्जेक्ट होता है प्लस फाइनाइट वर्ब होता है। अब ये फाइनाइट वर्ब कौन से होते हैं, इसको पहचानने का सबसे आसान सा तरीका ये है कि वो नंबर्स, वो पर्सन्स और वो टेंसेस जो चेंज हो सकती हैं उनको हम फाइनाइट्स, वो वर्ब्स जो नंबर, पर्सन और टेंस के लिहाज से जो है ना चेंज हो सकती हैं उनको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो इसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है, जिस तरह अगर मैं कहूँ कि अली इज़ अ स्टूडेंट, फिर मैं कहूँ कि आई एम अ स्टूडेंट, फिर अगर मैं कहूँ इसका टेंस चेंज करूँ ही वॉज अ स्टूडेंट, फिर अगर इसके मैं पर्सन को चेंज करूँ तो दे आर स्टूडेंट। तो ये जो है ना तीनों चेंज हो रहे हैं, आपका नंबर, आपके पर्सन, आपके टेंस। ये एक ट्रिक है इसको पहचानने का कि आपके फाइनाइट वर्ब्स अगर पर नंबर, पर्सन और टेंस के लिहाज से चेंज हो रहे हो तो आपका सिंपली उसको पहचान सकते हो कि ये एक सिंपल सेंटेंस है। ऐसे जुमले जो सिर्फ और सिर्फ एक क्लास पर मुश्तमिल हो, लेकिन कौन सा क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास। यानी सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लास, तो उसके मुताबिक जो है ना उसको हम सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। उसके बाद अगर कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो ऐसे जुमले जिनमें एक से ज़्यादा क्लास हों लेकिन तमाम क्लासेस जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो,
वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस जिसमें होते हैं, जिसमें दो कोऑर्डिनेट क्लासेस होते हैं, और इसको जो है ना मुरक्कब जुमले भी कहते हैं और जुमला आतफ़ा भी इसको कहा जाता है। और यही वो तरीका था जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि फ़ैन बॉयज़ यानी आपको कोऑर्डिनेट क्लास को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक फ़ैन बॉयज़ यानी एफ जो है ना वो फॉर के लिए, ए फॉर एंड और एज वेल एज, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर यट, एस फॉर सो। तो ये जो है ना वो जिस तरह अगर मैं कहूँ कि आई लाइक टी एंड ही लाइक्स कॉफ़ी, तो ये जो है ना एक आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है। कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हों, जिसमें दो इंडिपेंडेंट या कोऑर्डिनेट क्लासेस हो, उनको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। फिर अगर कम्प्लेक्स सेंटेंस की बात की जाए तो ऐसे जुमले जिनमें कम से कम एक मैन क्लास और एक मातहत डिपेंडेंट क्लास हो, कम्प्लेक्स जुमले कहलाते हैं। इसको यानी मैन इंडिपेंडेंट क्लास प्लस वन और मोर जो है ना वो डिपेंडेंट क्लास आपका हो। अ कम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस विद वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड एट लीस्ट वन और मोर डिपेंडेंट क्लास। उसमें जो है ना वो हम कहते हैं, जिस तरह हम कहते हैं वी मिस्ड आवर फ्लाइट बिकॉज वी वर लेट। तो इसमें एक जो है ना आपका इंडिपेंडेंट क्लास और एक या एक से ज़्यादा आपका डिपेंडेंट क्लास का होना ज़रूरी होता है। फिर अगर कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की बात की जाए तो अ सेंटेंस हैविंग टू और मोर कोऑर्डिनेट या इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लासेस, ऐसे जुमले जिसमें दो या दो से ज़्यादा असल जुमले यानी इंडिपेंडेंट या कोऑर्डिनेट क्लासेस हों और एक या एक से ज़्यादा ज़ीली जुमले हों यानी डिपेंडेंट जो है ना जुमले हो। अगर इसमें आप देख लिया जाए मिसाल के तौर पर द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एज आई एक्सपेक्टेड एंड आई लाइक्ड इट, तो इसमें देख ले दो आपकी जो है ना इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज है।